जी। पठान है आप? नहीं नहीं, मैं बलोच हूँ, मतलब मुंगेरी बलोच। अच्छा, ठीक है। तो सर आप तो मुस्लिम हैं या क्या है? जी, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किस मसलक से ताल्लुक है आपका? पहले मैं सूफीज़्म को फॉलो करता था, अभी मैं मतलब वो छोड़ क्या दिया, हो अब गया अभी? मैं कुरान और हदीस को। सूफीज्म को छोड़ दिया? इतना अच्छा सूफीज्म में आप हु हु अल्लाह हु 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 अल्लाह हु, ये सब करते थे? आप नहीं करते थे जब सूफी थे? नहीं, वो तो अलग बात है ना। मेरा भी कुछ सवाल है, आप बोलो तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ, उस पे भी चले जाएंगे, लेकिन आप इस तरीके से वो क्या कहते हैं उसको, हल्के में जाते थे आप? नहीं, वो तो कुरान पाक में लिखा है ना कि मतलब तुम्हारा कोई वली या कोई दोस्त नहीं हो सकता, तो मैंने इसलिए इस्लाम को मतलब सूफीज़्म को छोड़ दिया। अच्छा, सूफीज्म को छोड़ दिया, ठीक है। आप क्या सलफी बन गए, अहले हदीस बन गए, क्या बन गए? देवबंदी बन गए? बस कुरान, हाँ, हल्फी ऐसे ही कुछ बोल सकते हो आप। अच्छा, चलिए। तो आज आज का जो सवाल है, आपने सुना, देखा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? जी, मैंने वो नहीं देखा, बस मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आई थिंक वो टॉपिक पे नहीं हो सकता, लेकिन आप बोलो तो मैं दो सवाल करूँगा आपसे सिर्फ। ये टॉपिक पे बोल दीजिए ना यार, क्योंकि सवाल आज अल्लाह पे ही उठ गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल के जवाब आना चाहिए ना। नहीं, वो उस पे कभी बात करेंगे। अभी मैं बस दो सवाल हैं, बस जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, चलिए, आपको एक्सेप्शन मैंने ले लिया, आपके दो सवाल पूछिए आप। नहीं तो मौका हम जी, नहीं तो देते किसी को, आपने, टॉपिक पे ही बात करते हैं, लेकिन आप बोलिए, चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब जन्नत में दिया जाएगा। आप मुझे सही हदीस दिखा सकते हो उसका? पेशाब जन्नत में दिया जाएगा? जी, आपने 6 घंटे का वीडियो बनाया, आई थिंक। तो उसमें आपको, तो मैंने कहाँ से लिया था वो नहीं देखा था आपने? जी, आपने आर्टिकल दिखाया, वो मैंने पढ़ा, बस उसमें एक बुक का रेफरेंस दिया था, वो भी बुक मैंने जाकर पढ़ा, उसमें भी नहीं था। तो खैर ठीक है, नहीं होगा। हमने तो जो आर्टिकल में लिखा था वो आपको बता दिया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है साहिल भाई? आपने 6 घंटे का वीडियो बनाया, नहीं एक नहीं, भी हदीस एक आपने नहीं मिनट, दिखाया। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात नहीं आसिफ अली बलोच साहब। मैंने जो 6 घंटे का वीडियो बनाया, उस पे मैंने उलमाए किराम के वीडियोस बताए और हदीस बताया, और ये भी बताया उलमाए किराम से कि वो बिल्कुल सही हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल जो है, उनकी जो कनीज थी, वो हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अपना पेशाब मुबारक जो है वो बर्तन में रखते हैं, और उनकी जो कनीज़ है वो पेशाब मुबारक पी लेती है, और उसके बाद मोहम्मद साहब जब उठ के देखते हैं कि वो पेशाब मुबारक जो है वहाँ पर नहीं है, तो वो पूछते हैं कनीज से क्या हुआ, तो वो कहती है कि ये पी लिया मैंने। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये पेशाब मुबारक जो आपने पिया है, आपको कभी पेट की बीमारी नहीं होगी। तो सवाल नहीं उस दिन साहिल हमने भाई, ये कहा, सवाल हमने ये मैं थोड़े किया था कि आप अगर होते उधर, या आपको भी अगर पेशाब मुबारक दिया जाए, तो आप भी ऐसी गट-गट पी लेंगे उसको, ड्रिंक समझकर? जी, वो मैंने पढ़ा था, मतलब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब लोटे में पेशाब रखा था, तो पेशाब एक मुबारक लोंदी था बोलिए, उस। गुस्ताखी हो जाएगी। पेशाब मुबारक बोलिए आप। बोल नहीं, वो तो मुबारक। एक बुक, वो एक बुक का रेफरेंस दिया आपने, खसासुल अल कुबरा, वो आई थिंक इजिप्ट का अरे स्कॉलर होगा, मतलब नहीं यार, जलालुद्दीन कितनी सारी, सयूती था उसका नाम। अरे नहीं यार, कितनी सारी हदीसों में आया। रुको, मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको वीडियो नहीं बताता हूँ। साहिल भाई, वीडियो नहीं। आप मुझे एक अरे हदीस दिखाओ सही। आप अरे मौलवियों को हदीस ही छोड़ो। बोल रहा हूँ। अरे हदीस का नहीं रेफरेंस है उसमें। नहीं, आप मुझे दिखाओ कि सही मुस्लिम, सही एक मतलब मिनट, सही बुखारी आपको क्या में या लगता है? सुना निसाई एक, में। आपको ये लगता है कि सिर्फ सही बुखारी, सही मुस्लिम में ही सही हदीसें हैं, उसके अलावा कोई किताबों में नहीं है? है, लेकिन उसका उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हदीसें हैं जो
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब को मतलब दोजख से जोड़ दिया, उसका मतलब? नहीं नहीं, वो तो बाकी लोगों के ना, खुद के पेशाब को थोड़ी ना जोड़ा। बता सकते हैं कोई हदीस खुद के पेशाब को जहन्नम से जोड़ा है? नहीं, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो इसके खिलाफ भी जाते हैं, तो मैं वो नाम एक बताऊंगा, मिनट, फिर आप मान जाओगे। एक मिनट रुको, मैं आपको, एक मिनट रुको। ये है, ये देखिए, मैं आपको यार शेयर करता हूँ, इसमें पूरे रेफरेंसेस है। कहाँ पे है, एक मिनट रुको, आप कहाँ पे हो? ये देखिए, ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है। यही आए तो यही मैंने आर्टिकल सारा पढ़ा, इसमें सिर्फ एक ही का रेफरेंस है। आप नीचे जाओगे तो अरे आपको वो इधर दिखाई देखो ना देगा। मेरे भाई, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रिपोर्ट्स फ्रॉम तबरानी एंड बहकी। ये हदीस तबरानी में और बहकी में मिलेगी आपको। फिर देखो, नहीं, अबू याला, दारकुतनी, ये सब में ये हदीसें हैं। ये देखो, ये किसने कहा कि आप हदीस ये का नाम बताओ ना, मतलब साहिल भाई। अरे भाई, वो आप जाके सर्च करो ना कि वो एग्जैक्टली हदीस का नंबर क्या है। ये देखो, इधर हदीस का नंबर भी है, लो ये देखो, अल खसाइस अल कुबरा ये 252, इसी वॉल्यूम नंबर 2, अल पेज अल नंबर मोजम अल कबीर, 252, मजमा अल यही है ना? जवाइद। ये देखिए, ये देखिए, अल तहकीक ली मिशकात अल मसाबी, ये सब हदीस का नंबर इधर दिया हुआ है, आप जाके चेक करिए। बल्कि आप सोचो, आप जो कुरान और हदीस की बात कर रहे हो, वो इंजीनियर अली मिर्जा भी कह रहा है कि यह हदीसें बिल्कुल सही है। बताऊं, वो वीडियो भी शेयर कर दूं? थोड़ी सी मेहनत करो, वो वीडियो हदीस मैंने तो है। देखा साहिल भाई। हाँ तो फिर, तो क्यों इनकार कर रहे हो आप? मैं, मैं आपको बोलूंगा कि मतलब मैं रिचर्ड डॉकिंस का आपको एक वीडियो दिखाऊं, मैं बोलूं कि किसका? सारे एथियज्म, मतलब रिचर्ड डॉकिंस का। हाँ हाँ, क्या लेना देना है उससे वो हमको? बोल वो बोलता है कि दो बहनें आपस में सो सकती हैं, दो भाई आपस में कर सकते हैं, तो मैं ये तो बोल ये तो सकता हूँ इस्लाम भी कि कहता है, इस्लाम भी करता है। इस्लाम कह सकता है। मतलब आप मुझे दिखाओ आयत, कोई वर्ष। आदम आदम और हव्वा की जो औलादें हुई थी, वो उनकी आपस में शादियां हुई थी क्या, नहीं भाई बहन में? नहीं, नहीं हुई थी। आप मुझे आयत दिखाओ। आयत भाई, आयत ने किस तरीके से आगे बढ़ी फिर बताओ? जब आदम और हव्वा अगर पहली जोड़ी है दुनिया में, तो कैसे बढ़ी आगे, बताओ जरा। वो मतलब तीन चार स्टोरी बताते हैं। कोई बोलते हैं कि दो हूरें आई थी ऊपर से, कोई क्या आई बोलते थी? हैं कि पहले से ही दो हूरें हूरें आई थी, मतलब आसमान से। आसमान से कोई नहीं तो बोलता है कि जन्नत से मतलब पहले। ये स्टोरीज का आपके पास क्या रेफरेंस है? कोई हदीस या कुरान की कोई आयत? नहीं, उससे हदीसें हैं मेरे ख्याल में, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन वो दो नाम हाँ मैं तो भूल लेके गया, आइए वो ना, दो है मतलब। तो लेके नहीं, आइए ऐसी ना कोई आप। हदीस नहीं है, आप लेकर के आइए। ऐसी कोई हदीस हमने नहीं पढ़ी अभी तक। अच्छा, इसमें नहीं, और एक मैंने मौलाना, बात ये भी जो ऐसा सुनो। कुछ कुरान नहीं पढ़ा। शरीफ में हाबिल और काबिल लड़ाई कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? वो लड़ाई कर रहे हैं, मतलब अपनी बहन के लिए कर रहे हैं। वो आप आदम भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो तो मुझे इसमें दिखा दे। हूर कहाँ से आ गई? हूर का तो जिक्र ही नहीं है। उसमें बहन का भी जिक्र नहीं है। नहीं भाई, वही बोल रहा हूँ ना, ये हूर जो आई है, मतलब आपको क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक नस्ल जो है वो हूरों की है दुनिया में, 72 फीट हूरों की? नहीं, मतलब दो हूरें आई थी, मतलब ऊपर से, तो कुछ बोलते हैं वो कि पीछे तो देखो, पीछे। मतलब कुछ बोलते हैं, मतलब दूसरे भी कुछ बोलते हैं कि हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। ऐसे बहुत सारे आयतें हाँ, मिलती हैं, तो मुसलमान अपने अपने निकाल लेते हैं मतलब। यार, हूर अच्छा तो 130 फीट की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर वो 30 फीट की हूर के साथ कैसे काम बढ़ा और नस्ल आगे बढ़ गई? जन्नत वो नहीं, के तो हूरों लोग का लंबे तो लंबे मसला होते नहीं हैं। है ना। अरे क्यों जनाब, आपको पता है ना कि हूर हूर 130 फीट की है जन्नत में, तो अगर वो जमीन पर आएगी तो फिर बताओ उसके साथ मतलब कैसा काम होगा और फिर कैसे नस्ल आगे बढ़ेगी? लेकिन हूर जो है आसिफ अली बलोच साहब, वो तो ना पेशाब मुबारक करेगी ना टट्टी मुबारक करेगी, तो उसकी नस्ल से मतलब आने और भी वाले बहुत लोग को भी सारी पेशाब
पेशाब और टट्टी मुबारक नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी भी कौम होनी चाहिए थी हमारे दुनिया में जिसको ना पेशाब मुबारक होता ना टट्टी मुबारक होती। मतलब यार साहिल कहाँ भाई, से आप लेके कौन आते सी हो बात कर यार? रहे हो? तो आप ही कर रहे हो हूर वाली बात। नहीं, मैंने बोला कि बहुत और सारे हूर का आपको रीजन है। पता है, आपका हूर को पता है, आपके उलमा कहते हैं कि हूर की जो ये है, मतलब दिखने में उनके जो बोन्स के अंदर गूदे होते हैं, बोन मैरो, वो तक नजर आएंगे। आपको पता है ये चिड़ियों बात? का गूदा। हाँ, तो एक्सरे की तरह और दिखेंगी वो। अच्छा साहिल भाई, सिर्फ हूर आई ट्रांसपेरेंट। थी ना? बाप तो फिर एक ही हो गए ना। अगर हूर के साथ भी आदम ने सोबत की तो बाप तो एक ही हो गए दोनों बच्चों के। यार कहाँ कहाँ से लाते हो यार आसिफ अली बलोच साहब यार। आपको पता है कि बलोचिस्तान वाले कितने सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं ये सब चीज देखकर, इलॉजिकल चीज देखकर। कितने सारे हमारे पास नहीं, पठान मैंने आते हैं। मैंने खुद पढ़े, मतलब इस्लाम छोड़ा था, तो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन इस्लाम छोड़ता है कौन नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम आप भी नहीं है। छोड़े थे? आप भी छोड़े थे इस्लाम? जी, हाँ, वो पहली बात है। मतलब उसको आठ क्यों छोड़े आठ थे? महीने या 9 महीने हो गए। क्यों छोड़े थे? क्या गलत नजर आ रहा था आपको? हाँ, बस गुमराह हो गया था मैं गालिब कमाल को नहीं देख नहीं, देख कर। अरे भाई गुमराह हुए थे, लेकिन क्या पॉइंट्स देखकर आपने छोड़ा था? मेरा मतलब हजरत आयशा की मतलब एज था, तो उसके लिए मैंने छोड़ा था। और लोडियो के ओके। हिसाब से तो ओके। आपको जवाब मिल गया था? नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो भी उसका एज था। तो मुझे क्या एथिज्म का एक्सेप्ट भी कर नहीं, लिया? पता अगर चला आपको कि वो चीज गलत लगा था तो उस तो गलत बाद में चीज का सही आपको कैसा पहले लगने तसल्ली लगे? बख्श जवाब मिला, तभी तो आपने एक्सेप्ट किया ना दोबारा इस्लाम। एक्सेप्ट क्यों कर लिया जी, लेकिन तो उसको आपने? एक बच्ची के साथ कोई 54 इयर्स का इंसान अगर शादी करे और उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे, जिसकी बुनियाद पे आपने छोड़ दिया था, बाद में क्या ऐसा हो गया जो आपको ये अच्छा लगने लगा, ये सही लगने लगा? जी, मैं अभी देखूंगा कि मुझे अच्छा चीजें मतलब कौन प्रमोट करता, मुझे मतलब मुझे देता है। एथिज्म में अच्छा एक मुझे बात कोई बताओ। अच्छा चीज नहीं एक दिया, मिनट एक मिनट। नहीं नहीं इसलिए मैंने आसिफ अली एथिज्म बलोच को भी साहब, छोड़ दिया। नहीं नहीं, एक मिनट। आपको एथियज्म में कुछ अच्छा नहीं मिला, इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि जो गलत है वो सही हो जाएगा। बच्चे से शादी करना फिर भी तो गलत ही आपको लगेगा ना। तो क्यों एक्सेप्ट कर लिया आपने यार? तो, कितनी लेकिन अजीब बात साहिल है भाई, यार। एक एक मिनट। अगर इन्हें एथिज्म गलत लग रहा है तो कौन कह रहा है कि आप एथिस्ट हो जाओ? आप ये बिलीव कर लो कि मैं भी कोई खुदा है, आप किसी मजहबी खुदा को ना मानो। अच्छा लेकिन मैं जो इनसे गंदगी से आप बाहर निकले हो उससे तो निकल जाओ। अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ आसिफ अली बलोच भाई। आप बताओ कि आपको अगर कोई बताएगा कि ये टट्टी है, और अगर कोई नहीं बताएगा तो आप उसको खा लोगे क्या कि ये गंदी चीज है? कि आपकी अकल भी कुछ कहेगी कि हाँ ये गंदी चीज है? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे ना? अगर अगर कोई नहीं बताएगा तो भी आप नहीं खाओगे ना, क्योंकि आपके अंदर उतनी तो अक्ल है ना। जी, बिल्कुल। तो फिर आपने ऐसा क्यों कर लिया कि एथियज्म में आपको कुछ सही अगर नहीं लगा तो आपने वही गंदगी को एक्सेप्ट कर लिया आपने? नहीं, मुझे उस वक्त गलत लग रहा था, अभी मुझे वो गलत नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता ये बताओ। 55 साल का मैं इंसान इसको 6 साल के जस्टिफाई बच्चे से। करूंगा, हाँ करो, चलो करो, हमको भी बता दो तो हो क्योंकि सकता है वो हम भी सेवेंथ फिर आपकी सेंचुरी की तरह। बात था। सेवेंथ हाँ। सेंचुरी में मैं उसको मतलब जो मुसलमान बोलते हैं, सेवेंथ हम्म। सेंचुरी की वो बात था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कोई बुराई नहीं कैसे है। किए? कैसे कर लिए? देखिए, एक मुझे बात बताओ आसिफ भाई कि 7th सेंचुरी में अगर कोई रेप करे, ठीक है, तो उसको चूंकि वो 7th सेंचुरी में हुआ था आप उसको सही मान लोगे? मतलब सेवेंथ सेंचुरी में लोंडियां थी, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, उस वक्त थी। नहीं, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 7th सेंचुरी में अगर कोई रेप करता था तो आप चूंकि वो 7th सेंचुरी में होता था आप उसको सही मान लोगे? नहीं। नहीं मानोगे ना। एक गलत चीज जो है वो चाहे 7th सेंचुरी में हो, चाहे 8th सेंचुरी में हो, चाहे दुनिया की स्टार्ट में हो, जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा ना मेरे भाई। आपने तो नहीं यार भाई, इतने मुझे लॉजिकल इंसान होते हुए आप ये इस तरीके की बात कर रहे हो।
नहीं भाई, मुझे मरना तो है ना, मुझे मरने से बहुत मतलब डर लगता है, वैसे नहीं लगता है, अरे लेकिन यार, बिना बिना खुदा से यही मुझे बहुत सहारा मरने लिया से है। डर लगता है। अगर आपको खुदा के बिना आप नहीं रह सकते तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है ना। आप देखो, क्रिश्चियनिटी की तरफ देखो, हिंदुइज्म की तरफ देखो, बुद्धिज्म की तरफ देखो, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ देखो, जो जैसे कि हम लोग हैं, और यानी और जितने भी मज़ाहिब है दुनिया में, आप देखो, अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकते, हम लोग तो रह सकते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि खुदा है या नहीं है। हमको इतनी तो अक्ल है कि ये टट्टी है, इसको नहीं खाना है, ये रेप है, ये गलत है, हमारी इतनी तो अक्ल चलती है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। या तो फिर इतना दिमाग तो लगा लो कि अगर वो खुदा होगा तो वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तो आप एक अच्छे इंसान बना के जिंदगी गुजार लो। या जैसा तू बनाना चाहता है मुझे, मैं वैसा बन रहा हूँ, क्या दिक्कत है फिर? मैं उस गंदगी को एक्सेप्ट करके नहीं चल सकता जो इस्लाम के अंदर है। आप ये अकीदा भी तो रख सकते हो ना। आसिफ नहीं भाई, सर आप भाई, खुद सोचो मतलब ना यार। आसिफ भाई, आप खुद सोचो ना यार, कि हजरत मोहम्मद साहब जो है ये कयामत तक के लिए नमूना के तौर पे पेश किए जाते हैं। ये बात सही है? जी बिल्कुल। तो एक जो नमूना होता है ना, आइडल, जिसको फॉलो किया जाए, उससे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिस पे सवाल उठाए जाए। आप इस चीज को मानते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नबी जो है बच्चियों से शादी करने के लिए आए थे या बच्चियों के साथ शादी रुकवाने के लिए आए थे? मतलब कैसे, एक्सप्लेन करो थोड़ा। एक्सप्लेन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि बच्चियों से शादी करना ये सही है या गलत है? अभी तो गलत है, मतलब आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली प्रॉफेट exactly. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिनट। जो बेटी थी अच्छा, उसने भी मतलब नहीं दिया था उस टाइम पर। हाँ, क्यों नहीं दिया? देखिए, ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि खुद तो बच्ची से शादी कर रहे लेकिन अपनी बेटी को नहीं करने दिया। 7th सेंचुरी में ही थे ना वो। जी, उसको तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने शादियां की, मुसलमानों के लिए 4, मतलब भाई चेंज तो होता यही गया कह रहा ना, हूँ ना फिर ये। रोल भी चेंज होते गए ना। मेरे भाई, अगर 7th सेंचुरी में बच्चियों की शादी करना सही था, तो हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी बच्ची की शादी क्यों नहीं करके दी? क्यों मना कर दिया कि ये बोल के कि इसकी उम्र अब कम है? आप सोचो, ये डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं लगता आसिफ भाई? इतने स्मार्ट दिखते हो आप, और जाहिर सी बात है नहीं आपका दिमाग भी स्मार्ट होगा। आप क्यों इतनी गंदगी वाली चीजें आपने फिर से एक्सेप्ट करके, एक चीज जो आपने छोड़ दिया था, आप उसी गटर में गिर गए? नहीं साहिल भाई, आप नहीं समझोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो खुदा है वो जज्बात से नहीं आता, वो अकल से आता है, वो दलील से आता है। ये कहाँ रिचर्ड लेकिन डॉकिंस ने अकल। अपने अरे मेरे भाई, आप जी खुदा को मानो, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि खुदा है। आपको, अगर आप खुदा के बिना नहीं रह सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, आप मानो खुदा को। लेकिन आप इस्लाम क्यों मान लिए? इसमें तो गंदगी ही गंदगी है यार। पेशाब मुबारक पियोगे आप नबी साहब का? वो सही हदीस होगा, उसमें मतलब कहा जाएगा कि आप मुसलमान जाकर पेशाब पी लो, तो वो एक है अलग ना? बात है। मैंने आपको तो बोला आप कि पियोगे? आप मुझे, आप पियोगे? आसिफ अली भाई, आप पियोगे आप हजरत भाई मोहम्मद मुझे साहब का एक पेश? हदीस दिखाओ, फिर बात मैंने होगी। दिखाया भाई, मैंने दिखाया। अच्छा, अगर हदीस है जो मैंने बताया था, अगर वैसी हदीस है, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे फिर से? जी देखूंगा मैं, फिर उसको मतलब फिर जाकर मैं रिसर्च करूंगा उसको, तो मैं सोचूंगा मैं जाकर सवाल करूंगा मुफ्तियों से, अपने अच्छा, तो एक मुसलमान काम भाइयों करो से आप। फिर। मैं एक काम करता हूँ, ये जो हदीसें जो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना हमारे आसिफ भाई, अगर ये हदीसें अगर मुस्लिम में होती और क्या नाम है उसका, बुखारी में होती, अबू दाऊद में होती, तो बहुत इजीली मैं आपको लाके दे दिया होता। अभी sunnah.com में सर्च करते मिल जाती। प्रॉब्लम ये है कि ये हदीसें है दारकुत्नी में, और तुम्हारा तबरानी में है। ये सब इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन हदीस तो है, क्योंकि खुद आपके उलमा कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा छोटे मोटे उलमा नहीं है जो हदीसों को नहीं मानते। मोहम्मद अली मोहम्मद, क्या नाम है उसका, इंजीनियर मिर्जा इंजीनियर जो है, ये आपको मालूम है कितनी तहकीक करता है ये हदीसों के ऊपर? मैं उसको नहीं अहले मानता, मतलब मैं मतलब आप कौन से आलिम को उस मानते पे हैं? मैं अहले हदीस आलिम को मानते हैं ना?
नहीं, मैं जो भी अच्छी चीजें होगा मैं उससे मतलब उठा लेता हूँ, मैं किसी अरे भाई, उनको तो उस तरह उठा से लेते नहीं हो, मानता हूँ। लेकिन कैसे उठाओगे? अब जैसे कि ये जो हदीस है, इसके बारे में बरेलवी आलिम भी कह रहा है, जो कि हदीसों का दर्ज देता है, वो कह रहा है कि ये हदीस बिल्कुल सही है। इंजीनियर अली मिर्जा, वो कह रहा है कि ये हदीसें सही है। तो आप कैसे नहीं मानोगे? सही है करके कह रहा है ना। साहिल भाई, आपने जब वीडियो बनाया तो मैंने उसी टाइम जाकर रिसर्च की, बहुत घंटों के बाद मुझे अरे एक खुद ही से। मिला। यार आपको नहीं मिलेगा ना मेरे भाई, क्योंकि ये बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं, इजीली नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा आलिम के पास ही। आप एक काम करो, आपके आसपास कोई भी एक अच्छी मस्जिद में, कोई अच्छी मस्जिद बोल रहा हूँ मैं, कोई मस्जिद में कोई एक अच्छा यानी इल्म वाला कोई बंदा हो, कोई आलिम साहब हो। हाफिज से मत पूछना, क्योंकि हाफिजों को सिर्फ रट्टा मारा होता है, उनको नहीं पता होता है। कोई आलिम के पास जाके बताओ कि ये दारकुतनी में और ये तबरानी में ये हदीसें है क्या नहीं है, इस तरीके से पूछो। अगर बुखारी मुस्लिम की होती तो मैं अभी शो कर देता आपको, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हदीस है, और बड़े बड़े उलमा जो है वो मान रहे हैं कि हदीस है और बिल्कुल सही है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप जाके पूछो, तहकीक करो, और उसके बाद खुद खुद फैसला ले लो। नहीं, मैं तो अभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा ना। अभी जो मेरा दिल है ए वो खुल यार, गया, मतलब मैं डिप्रेशन दिल में खुल था गया। मतलब 3-4 महीना। तो अभी मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा। जनाब एक मेरा बात सुने, मैं एक आपको ना छोटा सा राय देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके दिल में शक आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है वो सही है, तो अगर आपको लगता नहीं, है कि मैं कोई उसको गलत खुदा है, मानता हूँ। तो आप ये क्यों, सुने सुने, एक मिनट सुने, आप ये क्यों मान के बैठे हो कि वो अल्लाह होगा? हो सकता है कि वो जीसस हो सकता है वो राम हो, कृष्णा हो, याहवे हो, अहुरा माजदा हो, बुद्धा हो, जैना हो, यार कोई भी हो सकता है। आपको यही क्यों लग रहा है कि वो अल्लाह ही होगा, जबकि यहाँ पर इतना गंदा गंदा बात लिखा हुआ है? जिसका रसूल इतना अब गंदा है तो उसका खुदा कैसा होगा? आपको ये नहीं, क्यों लग मैं रहा है कि वो अभी अल्लाह ही है? यार और कोई भी तो हो सकता है ना। अच्छा चलो, हम लोग एक काम जी तो करते हैं, आसिफ आसिफ भाई, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, खुदा के कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं, ठीक है, जो कि आज का एक्चुअल टॉपिक था। मुझे ये बताओ आसिफ अली बलोच भाई, कि अगर आप खुदा होते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप ही खुदा है, आसिफ अली बलोच ही खुदा है, आपको नीच खुदा है, नहीं, ठीक नौज है। बिल्ला, आप मुझे खुदा नहीं बनाओ, कुछ और मतलब अरे खुदा का रेफरेंस दो। हाँ हाँ, रुको ना। अगर आपके इख्तियार में होता कि आपको पता होता कि ये इंसान जो मैं बना रहा हूँ, ये किसी का रेप करेगा, ठीक है, आप बताओ, आपके इख्तियार में अगर होता तो आप उस इंसान को बनाते या नहीं बनाते? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम स्टॉर्म पायलट जी को कि आप जुड़े, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें जो हम नहीं रख पा रहे हैं, ताकि जो हमारे कॉलर्स है, खास करके आसिफ अली बलोच जैसे, जो इतने बेचारे मासूम है कि वो इस चीज़ में फंस चुके हैं फिर से, हालांकि वो निकल चुके थे। और मैं बाकी जो नॉन मुस्लिम कॉलर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग स्टूडियो छोड़ दीजिए, ताकि हमारे स्टॉर्म पायलट जी को भी मौका मिले ज्वाइन होने का। स्टॉर्म पायलट जी, एक जगह बन गई है, तो आप प्लीज ज्वाइन हो जाइए। बाकी लोग ना जुड़े, मुरानी साहब अभी आप ना जुड़े, स्टॉर्म पायलट जी को आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको भी मौका दे दूंगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो आसिफ अली बलोच भाई, मुझे ये बताओ कि क्या आप ऐसे इंसान को पैदा करते या नहीं करते, जो ये रेप करने वाला जी है तो किसी बच्ची का? आप करते, उसको नहीं करते? जी तो अल्लाह पाक ने मतलब उसका नाम क्या, इब्लिस को भी मतलब पैदा किया। उसने नहीं क्या करना किया चाहिए तो था ना। आप क्यों नहीं होते तो करना करते चाहिए या था नहीं भाई? करते? जी, नहीं, मैं क्योंकि बुराई तो होनी चाहिए ना सोसाइटी में, तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलती ना। पूरे अच्छे लोग अच्छा होंगे तो इम्तिहान अच्छा, कैसे बुराई होगा, होनी ये दुनिया चाहिए। कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे आसिफ बलोच भाई, आप कह रहे कि बुराई होना चाहिए, वो बुराई कोई आपकी बहन के साथ कर दे तो चलेगा आपको? जी, उसका तो हिसाब होगा ना, मतलब आगे नहीं, जाकर उसका हिसाब हिसाब होगा ना। हिसाब तो बाद में होगा ना। आपकी बहन के साथ आके कोई बुराई कर दे, कोई रेप कर दे, आप अच्छा लगेगा आपको ये बुराई? क्यों आप लोग चाहते हैं कि बुराई होना चाहिए? अच्छा, तो आप बताओ कि इम्तिहान में
तुम किसी को ऐसे ही पास कर दोगे, उसका टेस्ट लोगे या? क्यों टेस्ट लेना है भाई? टेस्ट लेना क्यों है? लेकिन क्या जरूरत है टेस्ट लेने की? नहीं साहिल जब भाई, मेरे को ये आपने ऑलरेडी कौन सी लॉजिक एक मार दी? हाँ, लॉजिक बिल्कुल सही है। टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? अगर मैं खुदा हूँ, मुझे पहले से सब पता है कि ये इंसान जाके वहां जाके चोरी करेगा, किसी का रेप करेगा, आसिफ अली बलोच के घर पे जाके हमला कर देगा। जब मुझे पहले से ही पता है तो मैं क्यों टेस्ट लूं? क्यों भाई? मुझे क्या कोई शौक आ रहा है? बोर हो रहा था मैं अकेले बैठ बैठ के आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर, जो मुझे टेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है? टेस्ट तो बनता है ना, मतलब साहिल भाई आप खुद भी सोचो अच्छा, वो कि टेस्ट इतने के लिए बुराइयां हैं दुनिया में। आप आसिफ अली बलोच भाई, आप क्या ऐसी दुनिया में रहना पसंद नहीं करोगे जहां पे बुराई ना हो? वो तो जन्नत में है ना, आधे बुराई की तरफ जाएंगे, आधे मतलब तो वो अच्छाई की तो तरफ। वो तो वो जन्नत देने के लिए आप जो है दुनिया में किसी बच्ची को उसके किसी रेपिस्ट के हत्थे चढ़ा दोगे? नहीं साहिल भाई, उसका तो हिसाब होगा ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। भाई अगर कोई हिसाब मुझे ये क्यों? बताएगा। पहले एक मिनट, समझदारी ये है कि बुराई होने ही ना दिया जाए, या समझदारी ये है कि पहले बुराई होने दिया जाए और उसके बाद उसको सजा दी जाए? दोनों में से समझदारी किस में? वो प्रिवेंशन इज दूसरे बेटर देन ऑप्शन में है। क्योर। किस में? क्या ऑप्शन? कि पहले दूसरे बुराई ऑप्शन होने में। दिया जाए, बुराई होने जी दिया जी जाए और उसको बाद में सजा मिले? जी, बिल्कुल बुराई भी मतलब लोगों को आजमानी चाहिए कि वो कौन से राह को चुनते हैं, फिर हिसाब होगा खुद ही। दोस्तों, मेरे अजीज नाजरीन, आप सोचो कि देखो इस्लाम किस तरीके से आपकी अकल मार देता है। हमारे आसिफ अली बलोच भाई के सामने मैंने एक मिसाल रखी कि आप क्या पसंद करोगे, कि सोसाइटी में बुराई ना हो, या ये पसंद करोगे कि बुराई हो और उसके बाद आप उसको सजा दो? तो हमारे बाकी सब लोग क्या चाहेंगे यार, कि बुराई ना हो या बुराई हो और उसको सजा मिले? आप लोग क्या चाहेंगे जरा बताइए। हमारे आसिफ अली बलोच भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, कि बुराई होने दी जाए और बाद में उसको सजा दी जाए। यार आसिफ अली आसिफ, भाई, जी मैं, आसिफ अली, ये एक आपको सोचना सच्चाई चाहिए। है। एक मिनट, एक मिनट। आसिफ अली भाई, आपको सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह मियाँ टेस्ट ले रहा है तो एक नॉर्मल लेवल का टेस्ट लेना। यार एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ रेप हो जाता है, ये किस तरह का टेस्ट है? ये किस तरह का टेस्ट है? टेस्ट ये उस कोई बच्ची एग्जाम का नहीं क्या लिखवा गुनाह रहा कि था? जाओ बेटा ABCD लिखो। यार उसके साथ इतना गंदा हो रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा, और आपको लग रहा है ये टेस्ट है? उस बच्ची का क्या क्या गुनाह था भाई आसिफ अली बलोच भाई, कि टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को अल्लाह ने हत्थे चढ़ा दिया, बाद में वो बंदा जी उसको मार भी दे रहा है? मेरे हिसाब से कि साहिल भाई, प्रॉफिट ऐसे भी मोहम्मद केस सल्लल्लाहु आए अलैहि वसल्लम ने। जिसमें बच्चों के हाथ पर काट के फेंक दिए, बीड़ियों से जला दिया, उंगलियां काटी गई हैं, आंखें फोड़ी गई हैं। ऐसे ऐसे केस भी हैं। तो ऐसा टेस्ट है लेता है वो परवरदिगार जिसने पूरी कायनात को बनाया है? आपको लगता है? मतलब वही आगे ना, आपने वही बात कर दी कि बुराई और अच्छाई की। यार आप टेस्ट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस कदर का टेस्ट कैसे हो सकता है? टेस्ट का एक लेवल होता है ना, कि चलो उस बच्ची को थोड़ा सा सीढ़ियों से गिरा दे, ठीक है ना, चलते चलते फिसल जाए। यार ये इस तरह का टेस्ट है कि बच्ची के साथ इतना गंदी हरकत हो जाती है जो जिसने उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर दिया। यहाँ तक कि मार भी डालते हैं बहुत सारे जालिम तो, और आप कह रहे हो कि ये टेस्ट है? अच्छा, तो आप सही गलत को मानते हो, मतलब एथिज्म में सही गलत है? भाई मैं अरे गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा, लेकिन आप वो नहीं क्यों कह आप गलत सकते। को? आप, फॉर भाई एग्जाम्पल मेरी कि, नजर में ये गलत है। जी बिल्कुल, तो फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा खुदा करे ना हो कि बहुत सारे लोग खड़े हों, मैं एग्रेशन लेके सब पर फायर कर दूंगा, आप मुझे बोलोगे कि तुम गलत कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि मैं सही कर रहा हूँ। मैं आपको देखो, कानून अगर को भी नहीं मानता। आप अगर इस्लाम को तो मानते हो और नबी की जिंदगी को आपने पढ़ा है, सहाबा को देखा है, वो करके आप कर सकते हो। नॉर्मल इंसान नहीं करेगा ऐसा जल्दी। नहीं करेगा, मतलब वो उसको बुराई भी नहीं लगेगा वो कि बुराई तो एथिज्म में इस्लाम, है ही नहीं। देखो अभी देखो, आप इस्लाम में आप सोचो आसिफ अली बलोच साहब, आप इस्लाम को इस वजह से छोड़े थे कि आपको लगा कि एक 55 साल का इंसान जो है वो 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है।
एक इंसान किसी की औरतों को कैसे स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर सकता है, उसको बेच सकता है ना। लेकिन देखो जैसे आप इस्लाम में आ गए, आपको ये सब चीजें जो है फिर से अच्छी लगने लगी, सही लगने लगी। नहीं साहिल भाई, मैं बहुत डिप्रेशन से निकल के आया हूँ मैं, मतलब इस्लाम में। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वापस मैं जाऊं अंधेरों में, मतलब वो एक अलग बात है। मतलब ये अंधेरा नहीं है कि बच्चियों के साथ शादी की जाए, ये अंधेरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। 7th सेंचुरी में ऐसा होता था। अच्छा, आज अलाउड है क्या नहीं है बच्चों से शादी करना? आज बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसने कहा बताइए, कुरान की आयत दीजिए कि आप जो है पहले 7th सेंचुरी में अलाउड था, अभी 21st सेंचुरी में आपके ऊपर हराम हो गया है, जरा बताइए। आप मुझे एक आयत दिखाओ कि मतलब कुरान में लिखा हो कि आप जाकर छोटी बच्चियों से शादी करो, एक हदीस मोहम्मद दिखाओ साहब को तो मैं याद, मान लूंगा। एक मिनट, जब मोहम्मद साहब ने खुद किया है, ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि बच्चों के साथ शादी करना अलाउड है। अब आप एक चीज ला रहे हो कि वो 7th सेंचुरी में अलाउड था, 21st सेंचुरी में अलाउड नहीं है, तो इसकी क्या दलील है आपके पास कि 21st सेंचुरी के लिए मना कर दिया गया है? क्या दलील है? इसका दलील यही है कि कुरान पाक में हमें नहीं बोला गया कि आप जाकर मतलब छोटी बच्चियों से शादी अरे करो, लेकिन हदीसों में भी नहीं बोला गया। नबी ने नहीं, किया लेकिन ना मेरे कुरान भाई। इजाजत देता है साहिल भाई।